वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में आपका स्वागत है। और जो लास्ट टर्म पे आपका एग्जाम्पल चूँकि बताया गया था कि अब कॉमन एरर्स जो कंबाइंड है यानी मिसलेनियस है वो आपको दिए जा रहे हैं जो प्रीवियस पेपर में आते हैं और इसकी बेस्ट प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। आपके सामने इनके प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए अ प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर केपी ठाकुर की एक्सरसाइज 1 कराई गई। अब आज हमारा एक्सरसाइज 2 है। चूँकि इस पेज में आप देखेंगे 380 पे केवल सेकंड से थर्ड से स्टार्ट है, तो फर्स्ट और सेकंड बैक में है, तो वो आपके सामने लिखा हुआ है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो पहला एग्जाम्पल लिखा है व्हेन यू रोट हिम अ लेटर। तो WH वर्ड से स्टार्ट है, तो हमारा जो ऑर्डर होगा डिस्कस हो चुका है। अगेन आई एम स्पीकिंग व्हेन WH वर्ड, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब आएगा। तो आंसर हो जाएगा व्हेन डिड यू राइट। क्लियर है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसी के हिसाब से हो जाएगा व्हेन डिड यू राइट हिम अ लेटर। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। इट इज द मोस्ट यूनिक थिंग। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय। ये अपने आप में सुपरलेटिव वर्ब है, और जब सुपरलेटिव वर्ब अपने आप में है तो अलग से एडिशनल मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो ये मोस्ट वर्ड है इसको हम हटा देंगे और इस तरह से हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? थर्ड में आते हैं। लिखा है ही हैज़ नो एनी प्रॉब्लम्स। तो ध्यान रहे हमारा जो एक्सप्रेशन होता है नॉट एनी या सीधे सीधे हो जाएगा नो प्रॉब्लम्स। तो दो इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ही हैज़ नो प्रॉब्लम्स या ही हैज़ नॉट एनी प्रॉब्लम्स। इसके एस या ईएस को सिंगुलर बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फोर्थ एग्जाम्पल में आते हैं। लिखा है सी रिसेंबल्स विद माई डॉटर। तो रिसेंबल वर्ड जो है शक्ल मिलना अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद किसी भी प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ से भी हम विद को ड्रॉप कर देंगे। क्लियर है? चलिए फिफ्थ में आते हैं। लिखा हुआ है 10 रुपीज आर अ स्मॉल सम। तो अ स्मॉल सम मेंशन कर रहा है एक छोटी रकम, तो अपने आप में सिंगुलर फॉर्म को व्यक्त कर रहा है। तो हमारा जो वर्ब होना चाहिए वो हो जाएगा 10 रुपीज इज। क्लियर है? तो इस आर को हटा करके इसकी जगह हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। ओके, डन। नाउ द नेक्स्ट 6। शी गेव मी द बुक आई वॉन्ट। उसने वह किताब दी जो मैं चाहता हूं। तो ध्यान है इसमें थोड़ा सा एम्फेसिस दे रहा है। तो सी गेव मी द बुक विच, जिसे आई वॉन्टेड, मैं चाहता था। ठीक है, मैं चाहता हूं नहीं, इंसिडेंट रिलेटेड टू पास्ट है, तो पास्ट के हिसाब से हमारा हो जाएगा आई वॉन्टेड। ठीक है, फिर 7 पे आते हैं। वी अवेल ऑफ द ऑफर। तो अवेल अपने बाद रिफ्लेक्सिव लेता है, तो वी अवेल आवर सेल्फ। ठीक है, अवेल आवर सेल्फ ऑफ द, अब देखिए गलत क्या बोला मैंने, आवर सेल्फ। तो ये भी ध्यान रखना है कि जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है यानी वी है, तो वहां पर सेल्फ ना हो करके सेल्फ्स होगा। तो स्पेलिंग हमारी फिर से ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, OVERSELVES। इसी तरह से बिल्कुल छोटी छोटी अगर वो भी हमारा लिखा होता है सेल्फ तो भी इंप्रूवमेंट करना पड़ता। डन है? चलो फिर से बोल देते हैं। वी आवर सेल्व्स अवेल ऑफ द ऑफर। ये रिफ्लेक्सिव का प्रयोग किया जाएगा। फिर 8 नंबर पे है। ही हैज 3 एयरक्राफ्ट्स। तो एयरक्राफ्ट्स में अलग से एस लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे हम कोई भी नंबर दें 2, 3, 4, 5। तो अपने आप में एयरक्राफ्ट भी प्लूरल फॉर्म में डियर जैसे वर्ड है, स्वाइन है,
अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के एक्सेप्टेबल माना जाता है। एडिशनली एस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो जो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा यहाँ से एस को ड्रॉप कर देंगे। ओके, डन है। चलिए 8 नंबर पे आ जाए तो लिखा है ही एज वेल एज आई एम गिल्टी। तो जो एज वेल एज होता है की तरह, उसमें जो मेन सब्जेक्ट होता है वो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, यानी ही, वह है मेरी तरह। तो वह की तारीफ हो रही है तो ही के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वर्ब आएगा, और ही के साथ जो वर्ब फॉर्म आती है हेल्पिंग वर्ब की वो होती है इज। तो इम्प्रूवमेंट में जो हमारा वर्ड होगा वो एम ना लगा करके इज का प्रयोग करेंगे। डन है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे करते हैं। आई नो हिम, मैं जानता हूं, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। तो जब हम फॉर अ लॉन्ग टाइम कह रहे हैं तो मतलब है कि लंबे समय से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंस है या परफेक्ट का सेंस है। तो इंप्रूवमेंट जब करेंगे तो आई, और चूंकि नो हमारा ऐसा है जिसमें आईएनजी फॉर्म यानी कंटिन्यूअस नहीं, नोइंग नहीं बनता, तो अब नोइंग नहीं होगा तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ना बना करके प्रेजेंट परफेक्ट में लगाएंगे। तो सेंस हो जाएगा आई हैव, और नो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी नोन। आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्लियर है। चलिए हाँ, फिर से ध्यान दें कि पहले सब्जेक्ट है, फिर आपका हैव है, फिर आपका नोन प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से यूज करना है। 11 आई नो टू स्पीक इंग्लिश। ये नो टू का जब प्रयोग किया जाता है तो गलत फॉर्मेशन होता है। जो सही फॉर्मेशन होता है नो हाउ टू, किसी काम को करना आना या नहीं आना के लिए आपका हाउ टू का प्रयोग किया जाए। तो आई नो, मैं जानता हूं, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कैसे इंग्लिश बोला जाता है। और ऐसी कॉमन जानकारी सभी स्टूडेंट को है। ये ग्रामेटिकल नहीं, ये एक आपका इंग्लिश स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। डन है। चलिए 12 नंबर पे आते हैं। लिखा है आई विल कम यस्टरडे, मैं कल आऊंगा। जब कहना चाहता है कल आऊंगा तो इम्प्रूवमेंट फॉर्म क्या है कि ये यस्टरडे वर्ड उसने रॉन्गली यूज किया गया है, और फ्यूचर के लिए हमारा जो वर्ड कल का होता है वो होता है टुमारो। ठीक है, तो हम इसको इम्प्रूव करके लिखेंगे आई विल कम टुमारो। ओके, डन है। चलिए फिर आते हैं 13 नंबर पर। लिखा है डू नॉट स्पीक अ लाई। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है? स्पीक द ट्रुथ, सच बोलना। तो इम्प्रूवमेंट हमारा डू नॉट स्पीक अ लाई, तो स्पीक द ट्रुथ और टेल अ लाई। तो इम्प्रूवमेंट क्या बताया कि टेल अ लाई, झूठ बोलना। तो स्पीक को हम हटाकर यहां पर जो है टेल का यूज करेंगे। ओके, डन है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो लिखा है 14 में द मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है। चूंकि मॉर्टल शब्द इस्तेमाल किया गया है तो नश्वर है, और मैन का प्रयोग नॉट फॉर सिंगुलर पर्सन, किसी के लिए नहीं किया गया है, बल्कि यूनिवर्सल सभी मनुष्य जाति के लिए किया हो। तो मैन, वुमेन, डेथ, साइंस, नेचर जब यूनिवर्सल सेंस में यूज किए जाते हैं तो इनके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इंप्रूवमेंट क्या होगा? मैन इज मॉर्टल। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं 15 पे, आई विश। तो आई विश जो है अपने साथ सब्जंक्टिव मूड लेता है, अर्थात पास्ट टेंस। तो इसके बाद का जो टेंस होगा वो पास्ट में होगा। तो ये इट वॉज पॉसिबल लिखा है, लेकिन फिर भी ध्यान रहे कि जो हमारा सब्जंक्टिव मूड होता है वो आपका वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई विश, काश, आई वर अ किंग, मैं राजा होता। आई विश यू वर आई, तुम मेरी जगह होते। तो उसी तरह से इट वॉज पॉसिबल की जगह होगा इट वर पॉसिबल। डन है। चलिए 16 में आ जाते हैं। लिखा है ही इज टॉलर, वह अपेक्षाकृत लंबा है, देन हर। सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से की जाती है। तो जब सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से करना है तो ही इज टॉलर देन सी, ये
हर का प्रयोग गलत लिखा हुआ है, वहां पर हमें सब्जेक्टिव फॉर्म सी एस स्मॉल रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं, लिखा हुआ है ही गेव अ स्पीच। तो कुछ हमारे कॉमन एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे भाषण देना। तो भाषण देने के लिए गेव अ स्पीच ना होके डिलीवर अ स्पीच होगा। तो ही डिलीवर्ड अ स्पीच, उसने भाषण दिया। ओके, डन है। फिर 18 पे आते हैं, हिज हेल्थ इज टू गुड। ये TOO का मतलब होता है मोर देन एनफ, यानी सामान्य से ज्यादा। जब नेगेटिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं, टी इज टू हॉट, मतलब इतना है कि हम उसे पी नहीं सकते हैं। अगर हम टी इज वेरी हॉट बोलते हैं तो इसका मतलब हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, पी सकते हैं। ठीक है, तो अब आंसर देना है हमें, तो हो जाएगा हिज हेल्थ इज वेरी गुड, उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। डन है। 19 पे आते हैं, तो लिखा है आइदर यू और आई आर रॉन्ग। अभी हम लोगों ने पढ़ा था 9 नंबर पे, यहां देखिए कि जब एज वेल एज का प्रयोग किया जाता है तो जो वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब, वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अब ठीक इसी का एग्जाम्पल है कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये 3 एक्सप्रेशन होते हैं। इनका जब यूज किया जाता है तो जो वर्ब है वो हमें फर्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं, सेकंड के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट जो है वो आई है, और आई के हिसाब से हमारा हो जाएगा एम। तो इंप्रूवमेंट हो जाएगा आइदर यू और आई एम रॉन्ग। क्लियर है, गुड। फिर आ जाते हैं 20 में, तो लिखा है ही हैज गिवन हिज एग्जामिनेशन। एक बहुत भाषा का यूज का हमें मालूम होना चाहिए कि जब स्टूडेंट एग्जाम देता है तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन आएगा, द स्टूडेंट टेक्स एन एग्जाम। और जब टीचर एग्जाम दिलाता है तो उसके लिए आ जाता है द टीचर गिव्स एन एग्जाम। क्लियर है, तो स्टूडेंट के फॉर्म में यूज किया जा रहा है, सब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट है, तो उसके लिए हो जाएगा ही हैज टेकन हिज एग्जामिनेशन। क्लियर है, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी बातें ग्रामर की बुक में बहुत कम मिलती हैं, लेकिन प्रीवियस पेपर में आपको अक्सर मिलती रहती हैं। फिर 21 पे आते हैं, लिखा है ही ऑर्डर्ड फॉर माई डिसमिसल। तो आपको बता दें कि ऑर्डर भी हमारा ट्रांजिटिव है, जो अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं रखता। तो क्या हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड माई डिसमिसल, यानी फॉर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, डन है, गुड। फिर 22 लिखा है यू हैव डन, तुमने किया है, इट इसको क्विक। तो क्विक हमारा एडजेक्टिव है जो किसी नाउन को डिफाइन करता है। यहां पे क्या है कि तुमने काम किया है जल्दी, तो जल्दी नहीं, जल्दी तरीके से या जल्दी से। तो इस वर्ब को डिफाइन करना है डन को, और वर्ब को डिफाइन करने के लिए हमें एडवर्ब फॉर्म की जरूरत होगी। तो जो इंप्रूवमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा यू हैव डन इट क्विकली। ओके, डन है। चलिए, तो आपने जैसे पिछले आपके एक्सरसाइज 1 में जो भी इम्प्रूवमेंट था पूछा, उसके हिसाब से आपको आंसर मिले हुए होंगे, आपके डायरेक्ट मैसेज में दे दिया गया है। अब इसमें भी अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम होती है तो आप मैसेज कीजिएगा कमेंट में, और आपको डायरेक्ट आंसर दिया जाएगा। बेसिक जो पॉइंट हैं, जैसे अभी एक आया हुआ है आपका 20 नंबर पे, ही हैज़ गिवन हिज एग्जामिनेशन, तो इसको मैंने बताया कि स्टूडेंट के पर्पस पर हमारा हो जाता है ही हैज़ टेकन हिज एग्जामिनेशन। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, एक कंबाइंड वीडियो में आपको क्लियर करके बताया जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।